आ चुके हैं ज़ियाओन सेव्स हिज फादर के पार्ट 3 में। और इस वाली वीडियो में हम लोगों को फाइनली उसके फादर सामने देखेंगे ज़ियाओन की आंखों के। और कुछ ऐसा भी यहाँ पर होने वाला है जिसकी वजह से जो हुन क्लैन रहता है ना उसकी बैंड बच जाएगी। यहाँ पर स्काई मिशन अलायंस भी आने वाला है उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए 3 एंशिएंट क्लैंस को साथ में उसके। और तो और वो लोग एक साथ फाइट करने वाले हैं हुन क्लैन की। और ऐसा कुछ यहाँ पर होता है जिसकी वजह से हुन त्यांडी डर जाता है पहली बार जिंदगी में। तो ऐसा क्या होता है चलो देखते हैं। तो यहाँ पर फाइट होने वाली थी ब्यूरियल स्काई माउंटेन रेंज में जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे पड़ता है सेंट्रल प्लेन्स के। अब इस रीजन के बारे में ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल भी सुना नहीं था, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन थी ना एंशिएंट क्लैंस की उनको पता था कि ये वही जगह है जहाँ पर हुन और जो ज़ियाओ क्लैन थे ना उनके बीच में फाइट हुई थी। जो इतनी बड़ी वाली वॉर हुई थी उसकी वजह से पूरा का पूरा सेंट्रल प्लेन्स हिल गया था। यहाँ पर एक कह सकते हो तो इस माउंटेन रेंज में बैटल फील्ड है जहाँ पर बहुत बहुत बड़ी वाली फाइट्स होती हैं। जो एंशिएंट बैटल फील्ड थी अभी के टाइम में कुछ मिस्टीरियस लग रही थी। वहाँ पर जो भी मैजिकल बीस्ट होते ना वो छोड़ के भाग गए थे उसको यार, क्योंकि मैजिकल बीस्ट को ही पता था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तब यहाँ पर सूश की आवाज आती है और यहाँ पर काफी देर हवाएं चलने लगती है। और फिर एक माउंटेन रेंज में मतलब ऐसा लगता है कि मान के लोग कोई बीस्ट रोर कर रहा हो। बहुत सारे लोग देख सकते थे कि होराइजन पे से यानी क्षितिज पे से बहुत सारे लोग उनकी तरफ आते जा रहे हैं। और कुछ ही फ्लैशेस में वो सारे बंदे उनकी आंखों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं देखो ज़ियाओन हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे गुआन के जो फीट होते हैं ना वो हल्के से ग्राउंड के ऊपर लैंड करते हैं। उसकी आंखें जाती है बैटल ग्राउंड के ऊपर जो कि यहाँ पर र्यून से बदल चुका था। उसकी आंखें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और यहाँ पर बहुत बड़ी वॉर हुई थी हुन और ज़ियाओ क्लैन के बीच में, जो कि उसको अभी तक थोड़ी बहुत याद थी। और फिर वो बोलने लगता है माउंटेन रेंज को सर्च करो। तो जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं लय यान और गू क्लैन के, तो वो सारे के सारे बंदे यहाँ पर करने लगते हैं सर्च इस पूरे के पूरे ब्यूरल माउंटेन रेंज को। वो लोग ये देखना चाह रहे थे कहीं हुन क्लैन ने यहाँ पर कोई चाल तो बिछाकर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हुन क्लैन कुछ भी कर सकता है। अभी तक यहाँ पर हुन क्लैन आया नहीं था। जो यानजन होता है जो कि यान क्लैन का हेड था वो यहाँ पर आ जाता है आगे की तरफ। वो देखता है इस जगह को एंशिएंट बैटल ग्राउंड को और कहना शुरू करता है कि वाह यार ये क्या ही जगह है। अब यहाँ पर गुआन है वो भी थोड़ा सा नॉड करता है। यहाँ पर जो भी मैजिकल बीस्ट थे ना जिनको प्रेशर महसूस हो रहा था वो सारे यहाँ से जा चुके थे और यहाँ पर अभी तक कोई भी साइन नहीं था हुन क्लैन का। और फिर उसके बाद काफी सारे बंदे स्काई मिशन अलायंस से यहाँ पर आ जाते हैं। ज़ियाओन अपने सिर ऊपर उठाता है, उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। उसको कुछ कुछ फैमिलियर फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। सब देखते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ज़ियाओन के वर्ड्स साउंड होते हैं। वो देखना चाह रहे थे कि भैया ये है क्या चीज। और फिर वो देखते हैं कि अरे भयंकर ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अभी जो ज़ियाओन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको टक्कर सिर्फ गुआ नहीं दे सकता है। इसलिए जो ज़ियाओन रहता है उसको पहले ही ये चीज महसूस हुई थी कि दूर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे वो अपनी आंखों को उधर पे फोकस करते हैं कुछ हवाएं चलने लगती हैं नॉर्दर्न स्काई में। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लैक मास कह सकते हो लोगों से भरा पड़ा दाओ जुन और हाफ सैंड लेवल और 2 जोंग लेवल के बंदे तो ऐसे भरे पड़े थे भाई, इसकी कोई हद नहीं। तो बहुत ज्यादा वास्ट और माइटी लाइनअप थी। यहाँ पर उसको देखकर जो यहाँ पर यानजन होते हैं जो लायंग होते हैं उनकी आंखों में तो हैरानी छा गई थी। हालांकि जो स्काई मिशन अलायंस है उनके अंदर उतने ज्यादा एलीट्स तो नहीं है कि तुम कह सकते हो कि 2 शैंग उनके पास सबसे ज्यादा है ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी उनके पास जितने जो एक्सपर्ट्स है ना 2 जोन और 2 जोंग लेवल के और हाफ सैंड लेवल के बहुत टेरिफाइंग लेवल पहुंच चुके थे। और यहाँ पर वो कहना शुरू करते हैं हाँ देखो हम लोग अभी तक लेट नहीं हुए हैं। ब्लैक शैडोज एकदम से माउंटेन रेंज में से आने लगती है चारों तरफ से। जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उस पे खड़े हुए थे या लाओ, उनके पीछे थी काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, ज़ियाओ चैन और बाकी लोग। यहाँ तक कि जो पिल टावर के एल्डर होते हैं वो भी यहाँ आए हुए थे और ओल्ड मैन शैनडोंग भी यहाँ पर आए हुए थे। अभी ओल्ड मैन शैनडोंग है कौन ये कोई हमें कमेंट सेक्शन में बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो नहीं बताने वाले। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मास्टर यालाओ जो है उन्होंने आखिर में पिल टावर के एल्डर को बना लिया है कि आदर पे आने के लिए। जो दोनों की दोनों जो पार्टीज थी ना उनके बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है। अभी जो एंसेस्टर थे पिल टावर के वो पहचानते थे यहाँ पर एंशिएंट क्लैन के कुछ लोगों को और ओल्ड मैन शैनडोंग भी जानता था। वो चाहते थे कि यहाँ पर सबसे वो बात करे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं था। अभी जो ज़ियाओ चैन होते हैं वो बाकी के 3 जो एंशिएंट क्लैंस होते हैं उनकी तरफ एक बस नजर ही घुमाते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है कि पहले उनके बीच में रिलेशन रहा होगा और कुछ लोगों को जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ उसकी तरफ नजर घुमाते हैं और फिर वो ज़ियाओन की तरफ आ जाते हैं और ज़ियाओन से कहते हैं क्या तुम ठीक हो ज़ियाओन? ज़ियाओन कहता है कि हाँ ठीक है। अभी ज़ियाओन सोचता है कि वो उनको किसी भी हालत में ज़ियाओ ज़ुआन के बारे में तो नहीं बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हेवनली टॉम होता है उधर पे ज़ियाओ यान को डाउडी सोल स्टेट पहुंचाने के लिए ज़ियाओ ज़ुआन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। हालांकि उसकी थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हो तुम कि जो सोल है वो बची हुई थी, बट वो बिल्कुल ऐसा था ऐसे कि वो मरी गया, वो कुछ हो ना यहाँ पर। अभी फ्यूचर में जाकर वो उसको हो सकता है कि करे रिवाइव वगैरह, हम तो नहीं बताने वाले वो करेगा कि नहीं करेगा, वो हम लोग किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। और फिर एकदम से काइलिन की नजरें पड़ती है ज़ियाओ यान के ऊपर। जो काइलिन होती है बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो जो है कि ज़ियाओन की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है और ये देखकर ज़ूनर थोड़ी सतर्क हो जाती है जो कि ज़ियाओन के बगल में खड़ी हुई थी। ज़ूनर सोचने लगती है कि ये जो काइलिन है क्या इधर पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ज़ियाओन को। तभी ज़ियाओन के वो पास में आने लगती है। तभी यहाँ पर ज़ियाओन काइलिन से पूछने लगता है कि ज़ियाओ कैसी है। तो यहाँ पर उसको काइलिन बताती है कि ज़ियाओ बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ा सा दुखी है
कि उसके पापा यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। अभी यहाँ पर कायलन का बहुत ज्यादा इधर पे कह सकते हो तुम कि इधर पे कोल्ड फेस था। यहाँ पे तो जूनियर है कि वो थोड़ा सा स्माइल करती है कि ये सब सुनने के बाद, और कायलन बोलती है कि तुम्हारी इंजरीज हील हो गई है क्या। अभी यहाँ पर उसकी जो टोन थी काफी ज्यादा इधर पे जेंटल हो गई थी। हालांकि इधर पे ज़ाओन जो है घर वापस नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब उसके मन के अंदर वो रैशनल थॉट्स आती है ना कि ज़ाओन क्यों वापस नहीं आ सकता है, तो थोड़ा सा शांत हो जाती है। और ज़ाओन कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से इधर पे रिकवर हो चुका हूँ। और ज़ाओन कहता है कि यहाँ पर इस बार कुछ ज्यादा ही लोगों को तो नहीं भेज दिया अलायंस ने। कायलन कहती है कि हुन क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल है बेटे, हल्के में मतलब उनको, इसलिए हम लोग सबको लेकर आए हुए हैं। और गाइस आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको सोते सोते पैसे कमा कर देता है। उस ऐप का नाम है हनीगेन। हनीगेन के तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल के ऊपर, और ये आपको फ्री में पैसे कमा कर देता रहेगा। जब आप सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और पैसे कमा कर देता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने इसको किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो उसकी जो भी अर्निंग होगी ना, उसका 10% आप लोगों को मिलेगा। अगर आप 10 फ्रेंड को रेफर कर देते हैं तो आपकी इनकम एक तरीके से डबल हो जाएगी। तीसरा फायदा ये है कि अगर आप अभी के अभी जाकर इसको इंस्टॉल करते हो और हमारे प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं जो कि है वर्ल्ड WORLD, तो अभी के अभी आप लोगों को मिल जाएंगे 250 रुपए अपने अकाउंट में। बिल्कुल हाल के हाल जो है हनीगेन के अकाउंट में आपको 250 रुपए आ जाएंगे अगर आप लोग अभी जाकर हमारा प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऐप है वो बिल्कुल सेफ हैगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस आपके थोड़े से डेटा को यूज करता है, उसके बदले में आपको पैसे कमा कर देता है। हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बिल्कुल रुकिए मत, जल्दी से जाइए इसको इंस्टॉल करिए, कोड डालिए, पैसे कमाइए भयंकर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़ाओन कहता है हाँ सही बात है। अब इसके बाद जब उसका मेंशन अलायंस की इधर पे आर्मी आ जाती है, उसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर हुन क्लैन की एंट्री। यहाँ पर स्पेस में बहुत ज्यादा कस के फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और फिर एकदम से यहाँ पर कुछ बंदे आते हैं उसके अंदर से, पोर्टल के अंदर से। जैसे ही यहाँ पर हुन त्यांडी आता है, सबकी तुम लोग यहाँ पर कह सकते हो कि डैश हो जाती है। और उसके बाद टाइम जो है थोड़ा सा कह सकते हो रुक गया हो थोड़ा टाइम के लिए। और यहाँ पर सिर्फ हुन त्यांडी अकेला नहीं आया था, यहाँ पर निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम भी आई थी, जो की एक और 2 शैंकी 9 स्टार की इनिशियल फेज पर है। 4 डीमन सेंट्स भी आए थे हुन क्लैन के, क्योंकि डाउ सेंट 7 स्टार के बंदे हैं। और भी बाकी के जो हुन क्लैन के एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि हुन त्यांडी के बगल में खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो हुन क्लैन है वो क्लियरली अवेयर था आज की बैटल में, वो क्लियरली यहाँ पर जानता था कि कितनी खतरनाक वाली बैटल होने वाली है, इसलिए यहाँ पर वो सारे बंदों को लेकर आया हुआ था। और यहाँ पर तभी वो बंदे क्या लगते हैं कि एंशिएंट जेड को वापस दो हुन त्यांडी। हम लोग 3 क्लैंस के लायन को यहाँ पर बहुत से गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से भरी आंखों से देखता है हुन त्यांडी की तरफ, और हुन त्यांडी कहता है कि अरे यार जरा देखो तो इन लोगों को, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं एक हुन क्लैन को निपटाने के लिए, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम लोग हम लोग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। और तभी यहाँ पर ज़ाओन से पूछता है हुन त्यांडी देखकर उसकी तरफ, ज़ाओन तुम क्या चाहते हो? तो अपने पापा को यहाँ पर उस एंशिएंट जेट के एक्सचेंज में लेना चाहते हो वापस, या फिर उनको छीनने की कोशिश करोगे मुझसे? और तभी ज़ाओन बोलता है कि मुझे तो अपने पापा को देखने से मतलब है। ज़ाओन की आंखें एकदम से हुन त्यांडी की तरफ पड़ती हैं। हुन त्यांडी जो है फिर से ज़ाओन की तरफ देखता है। इस बार ज़ाओन के अंदर से निकलती है फ्लक्चुएशंस, क्योंकि उसकी जो सोल थी वो डाउडी स्टेट पर थी। अभी इन फ्लक्चुएशंस को देखने के बाद जो हुन क्लैन के जो बंदे होते हैं ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर सहम जाते हैं। वो कहते हैं भैया ये क्या ही बंदा है यार, इतने कम टाइम में डाउडी सोल स्टेट में पहुंच चुका है। तभी यहाँ पर वो देखता है ज़ाओ ज़ान को, जिनके सब जगह से तुम लोग कह सकते हो कि खून खून सा निकल रहा होता है। और ऐसा देखने के बाद ज़ाओन अपनी मुट्ठी को इतनी कस के बांधता है ना, उसके जो नाखून रहते हैं वो उसकी खाल के अंदर घुस जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी मुट्ठी में से काफी ज्यादा कस के खून निकलने लगता है, जो कि उसकी मुट्ठी के अंदर ड्रिप ड्रिप करके एक एक बूंद करके टपकना शुरू हो जाता है। अभी दशकों बीत चुके थे जब से उसने अपने पापा को नहीं देखा था। उसके पापा की हालत बहुत ज्यादा टेरेबल स्टेट पे थी। ये देखकर ज़ाओन को बहुत कस के गुस्सा आने लगता है। उसके बाद जब यहाँ पर उसके पापा को त्यांडी बाहर लाता है, तो यहाँ पर जो उसके पापा रहते हैं उसको तो कुछ होश था ही नहीं, वो तो यहाँ पर बस चेहरों में बंधे हुए थे, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली। और यहाँ पर हुन त्यांडी कहता है लो ये है तुम्हारे पापा, इनको तुम वापस लेना चाहोगे? अभी जो ज़ाओन था उसकी आंखों में बिल्कुल ब्लडी कह सकते हो ऑरा आ चुका था। वो हुन त्यांडी की तरफ देखता है और एक रफ आवाज में बोलता है, आज तो तू गया हुन त्यांडी, अगर मेरे अंदर उतनी पावर होती ना अभी इस टाइम पर, तो मैं तुम्हारे हुन क्लैन को उल्टा सीधा कर देता, यानी तुम्हारे हुन क्लैन को इस टाउकी कॉन्टिनेंट से पूरे तरीके से साफ करके रख देता। लेकिन अभी मेरे अंदर अनफॉर्चुनेटली उतनी पावर नहीं है। तो जो ज़ाओन है भले ही बहुत टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुका है, उसको पता थी ये चीज इतना आसान तो नहीं होने वाला है हुन त्यांडी को हराना। लेकिन ये देखने के बाद जो हुन त्यांडी रहता है थोड़ा सा यहाँ पर डर जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर ना यहाँ पर कह सकते हो तुम कि डर आ जाता है। उसको भी लगने लगा था कि यहाँ पर
पर जो जियावन हैगा वो लगता है कि जाओ जुआन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा फ्यूचर में जाकर, इसलिए उसको यहाँ पर जियावन को अभी के अभी निपटाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो सोचता है कि रुक जाओ यार, पहले मुझे एंशिएंट जेट तो लेने दो। अभी यहाँ पर जियावन को जैसे ही नाम सुनते हैं हुंग टांडी के मुंह से, जो जियाओ जहान रहते हैं उसके पापा, उनको आ जाता है एकदम से होश। वो सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे यार ये तो मेरे बेटे की आवाज हैगी। उनको फिक्र होने लगती है। वो कह देते हैं कि जियावन हैगा क्या यहाँ पर, मतलब ये क्या उभराएगा यार, यहाँ पे जियावन क्यों आ जाए, उसको मार डालेगा। हुंग टांडी मतलब ऐसे सोचने लगते हैं वो। ऑफ कोर्स ये बात है, उनको ये लगा था कि जियावन काफी ज्यादा कमजोर होगा। ऑफ कोर्स यार 20-30 साल में कोई डाउसेंट कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि और यहाँ पर जो एल्डरली फिगर होता है मेटल चेन से बंधा हुआ होता है, वो आखिर में इतने सालों बाद आंखों में से आंसू गिराते हुए और एक होर्स एल्डरली वॉइस में कहते हुए कहता है यानेर तो वापस आ गए हो क्या यहाँ पर। और ये सुनकर जियावन की रूह कांप जाती है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि असल में जियावन जो है वो करता तो करता क्या है। उन टांडी के आगे बहुत ज्यादा मजे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार आप लोग, हमने देखा है अभी के टाइम में हमारे सब्सक्राइबर बहुत धीमी स्पीड में बढ़ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई कैसे चलेगा ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोग को ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।